सर आप म्यूट हो। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। So today is the day of Agya Chakra, where Shiv Shambhu is sitting between your eyebrows. We call it Kailasa. From where the Ganga of Yoga descends. How I compare this with Ganga ji? Why? Do you understand that Shivji is sitting in Kailas and Ganga is descending from there? The flow of energy coming from the cosmos is received by the centers within the Sahasrara Chakra, and this energy is gathered on the pineal gland, which is sitting in the Kailas of the body. You know, see the body, if you are sitting in a posture of Padmasana or Sukhasan or Swastikasana, you are in a posture of the mountain, Kailasa. So the Agya Chakra falls into the top of the Kailasa. And the programming of the day, the whole day and night programming starts from the Agya Chakra. Our body is a program, our life is a program, right? It runs under a program, a particular program. And this Agya Chakra decides this program. Every 2 hours, Prana moves into a particular chakra for its utilization as Tejas or accumulation as Ojas. Right? हमारे प्राण जो ब्रह्मांडीय चेतना के द्वारा ब्रह्मांडीय शक्ति से हमें प्राप्त होते हैं, वो सहस्त्रार चक्र रिसीव करता है और पिनल ग्लैंड को के ऊपर फोकस होता है, वो जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, और पूरे दिन और रात का प्रोग्रामिंग वहीं से डिसाइड होता है। राइट? हमारे प्राण का जो सर्कुलेशन है शरीर में हर 2-2 घंटे में एक चक्र में प्रवाहित होता है, और दिन भर ये तेजस साइकिल में चलता है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और रात भर ये ओजस साइकिल में चलता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। हमारा शरीर जो है ना, वो प्योर चेतना का एक पुंज है, जिसका भी साउंड अप है। नीता जी आप म्यूट कर रहे हैं, मैं कर देता हूँ। चलो, ओके, गॉट इट। सो जब तक आपको बोलना ना हो, आप साउंड म्यूट रखें। राइट? तो ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी तरह से समझी थी। सो दे रिकॉग्नाइज दिस रियलिटी। आपका मस्तिष्क है, उसको पूर्व क्यों बोला जाता है? डू यू अंडरस्टैंड? आपके मस्तिष्क को पूर्व क्यों बोला जाता है और पैरों को पश्चिम क्यों बोला जाता है? आपने देखा ना, पश्चिम उत्तानासन, पूर्वोत्तानासन। सो आपके मस्तिष्क को पूर्व क्यों बोला जाता है और पैरों को पश्चिम क्यों बोला जाता है?
पहले आपने कभी सोचा, आपने जब ये आसन का नाम सुना, आसन किया, तो कभी ये सोचा कि इसका नाम ऐसा क्यों है? हैव यू एवर रियलाइज दिस फैक्ट? ओके। और राइट को उत्तर और लेफ्ट को वाम, मतलब दक्षिण, क्यों बोला गया? यस। तो हमारी पृथ्वी जो है, हम उसको सन से देखते हैं, सन से कंपेयर करते हैं। सो सनराइज जहां से होता है उसे हमने उत्तर बताया, क्योंकि वहीं से हम एनर्जी रिसीव करते हैं। तो हमारा सहस्त्रार चक्र पूर्व में पड़ता है, तो पूर्व से सनराइज होता है, तो हम वहीं से एनर्जी रिसीव करना शुरू करते हैं। तो हमारा 4 से 6 सुबह में सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। व्हाट इज? सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। 10 मिनट, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लेट मी एडमिट देम। और फिर 6 से 8 वो प्राणों को फोकस कराता है आज्ञा चक्र पर। जो प्राण सहस्त्रार चक्र में आए वो सब प्राण फोकस होते हैं आज्ञा चक्र पर। फिर आज्ञा चक्र क्या करता है? आज्ञा चक्र पूरे दिन का प्रोग्रामिंग करता है, और ACTH, FSH, ऐसे TSH, ये सब प्रकार के हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज कराता है पिट्यूटरी के द्वारा। Please don't move, sit on a place, right? तो पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे दिन का प्रोग्रामिंग डिसाइड करती है, और प्राणों को कितनी अमाउंट में कौन से चक्र में ये 2 घंटे में ले जाना है। 2-2 घंटे की साइकिल है। जैसे सन होराइजन से, ईस्ट होराइजन से उदित होता है और वेस्ट होराइजन पे वो सेट होता है, उसके बीच का जो प्रोसेस है वो हर 2-2 घंटे का होने के कारण हमारे हमारे चक्रों का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। एक्चुअली चक्र जो है वो देखे नहीं जा सकते, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया गया कि आप उसको विजुलाइज कर पाओ कि ये 2 घंटे में मेरे प्राण इस चक्र में प्रवाहित है और इस चक्र की एक्टिविटी चल रही है। सूर्य के डिग्रीज के ऊपर होता है। 180 डिग्रीज में सूर्य जब चलता है तो हर 30 डिग्री पे वो अलग अलग चक्र पर प्रभाव डालता है, राइट? 30 डिग्री वो 2 घंटे में पार करता है सूर्य। हर 2 घंटे में पार करने के कारण हमारे उस चक्र की एक्टिविटी को हमें ध्यान देना चाहिए। ये हम भूल चुके हैं। 99% एनिमल्स इसको समझ चुके हैं और इस तरह से जीते हैं। राइट? आपने देखा होगा कि किसी एनिमल को अलार्म नहीं रखना पड़ता है उठने के लिए। किसी को कुछ किस समय क्या करना है उसको समझने के लिए कुछ समझने में, मतलब सीखना नहीं पड़ता है। कि कुदरत उनको सिखाती है, ईश्वर उनको सिखाता है, और हमने ईश्वर से नाता तोड़ लिया, इसलिए हमें सीखना पड़ता है। राइट? क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि हम अंदर की आवाज को, ईश्वर अंदर जो बैठे हैं उनकी आवाज को सुन नहीं पा रहे। So is there anyone who cannot understand in Hindi? Okay, fine. नीता बेन, तुम्हारो साउंड अनम्यूट केम थी जवारे घड़ीए? सर ओके, मैं म्यूट कर दीधो। તમે ફરીથી અનમ્યુટ થઈ ગયો। સર મેં અહીંયા મારું મ્યુટ બતાવે છે। તમે કરો, ચલો તમે म्यूट करो। હું ચાલુ કરું ને સર? म्यूट करो, म्यूट करो। મ્યુટ કર્યું, મ્યુટ। અહીંયા આગળ અનમ્યુટ બતાવે છે। અચ્છા, ઓકે, થઈ ગયું, થઈ ગયું, થઈ ગયું। ગોટ ઇટ, થઈ ગયું, થઈ ગયું। ઓકે,
सो हर 2 घंटे पे जो प्राण का वहन अलग अलग चक्रों में होता है, इसको समझने के लिए आपको उसका अनुभव करना पड़ेगा। जब आप अनुभव करोगे तभी उसको समझ पाओगे। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने त्रिकाल संध्या का आह्वान किया, मतलब त्रिकाल संध्या डेवलप करी। जब प्रातः संध्या होती है 4 से 6 में ब्राह्म मुहूर्त में, तब हम सहस्त्रार्क में एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमने 3 पॉइंट बनाए जहां पर हम एनर्जी को पूरी तरह से जान पाए। यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? और वो एनर्जी को जानने के लिए हमें उस चक्र के अंदर ध्यान ले जाना है उस समय। तो प्रातः संध्या के अंदर हमारा ध्यान सहस्त्रार में होता था, मध्याह्न संध्या के अंदर हमारा ध्यान मणिपुर चक्र में होता था, और संध्या के अंदर हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पर होता था। इस तरह से हमें पूरे दिन को समझना है। यस, इज देयर एनीवन? कुछ बोलना चाहते हैं कोई? Just a minute. Keep your sound mute, huh? Please. Otherwise, the rhythm will be disturbed. Okay. अब सबसे पहला जो सहस्त्रार चक्र है, वो तो ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय एनर्जी को गिदर करता है और आज्ञा चक्र को देता है। अब हमारा रोल कब शुरू होता है? उसे मैनिपुलेट करना, उसे भेजना, उसको यूज करना, वो रोल हमारा होता है। तो हमारा प्रोग्रामिंग शुरू होता है 6 से 8 में, पूरे दिन का प्रोग्रामिंग। एवरीथिंग इज एक्चुअली कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग जो होता है ना, वैसे ही है ये। आप इसको कोई दूसरी चीज से मत जोड़ो, साइकोलॉजी या फिलोसॉफी से मत जोड़ो। का जो है ना, उसका आइडिया ही बदल जाएगा, उसका परसेप्शन ही आपका बदल जाएगा। एक्चुअली क्रियायोग जो फर्स्ट फेज होता है आपके लाइफ का, योगिक लाइफ का फर्स्ट फेज होता है, वो क्रिया योग होता है कि क्रिया योग के द्वारा ही आप कर्म में परफेक्ट बनोगे। देन कर्मयोग के द्वारा ही आप ईश्वर को मानने लगोगे कि भाई ईश्वर है हमारे अंदर। ईश्वर मतलब हमारा जीनोम, जो हमें प्रोग्राम देता है, लाइफ का प्रोग्राम देता है। और आप भक्ति योग में जाओगे, आप अपने ही ईश्वर की भक्ति करोगे, और फिर आपको राजयोग मिलेगा, मतलब जो परफेक्शन, लाइफ में परफेक्शन मिलेगा। और ये सब मिलकर आपको पूर्ण ज्ञान का योग देंगे, जिसको हम ज्ञान योग बोलते हैं। अब ये बातें जो है ना, ये इसको हमने बिकॉज नाम हमने ऐसे दिए ज्ञान, राइट? સર કઈ પૂછી શકું? हाँ, यस, पूछो। હવે તમે જે વાત કરી કે સવારે 6 થી 8 આજ્ઞા ચક્ર પ્રમાણે પૂરું સાયકલ, એટલે 6 થી સાંજે 6 સુધી દિવસનું, એટલે કે ઓજસ, સોરી તેજસ, અને રાત્રે 6 થી સાંજના 6 થી સવારે 6 ઓજસ, એટલે એ રીતે ચક્રની ગતિ ચાલુ હોય સતત? યસ, અને બે સંધિ છે, જ્યાં મૂલાધાર અને સહસ્ત્રારમાં બે સંધિ આવે છે, એટલે જ્યાં આગળ ઓજસ અને તેજસ બંને ભેગા થાય છે, એટલે આ સંધિ કાળમાં કઈ પણ કાર્ય ન કરવાનું વિધાન છે. એ કયો ટાઈમ? મોર્નિંગ 4 to 6 and evening 4 to 6. ઓકે સર. એટલે એને સંધ્યા કીધી છે ને, આ સંધ્યા સમયે આપને કઈ કામ ન કરવાનું કહ્યું છે. અરે બપોરે મધ્યાહને ભોજન સિવાયનું કોઈ કામ, બધા કાર્યો વર્જિત હોય છે બપોરે 12 થી 2. So we need to understand this science. See, if we go through the philosophy which is presented by many people perceiving it this science wrongly, then वो क्या हुआ कि वो जो रियल में होना चाहिए वो नहीं होगा. हम
ये बात नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हमें टाइम से उठना, टाइम से काम करना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, ये सब टाइम से क्यों करना है, ये पता ही नहीं चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब हम इसके साइंस को समझेंगे। सो मॉर्निंग 6 to 8 जब आज्ञा चक्र में प्राण आते हैं, तब वहां पर प्रोग्रामिंग होता है। पिनियल ग्लैंड प्रोग्राम्स दी लाइफ फॉर डायरनल नॉक्टर्नल रिदम, इसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं, इसको वो डिसाइड करती है। उसके अनुसार ही हमारा शरीर चलता है। क्यों क्यों ऐसा भगवान ने ऐसा बनाया है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो वो डिस्टर्ब करने के सामने वो अपने आप को बैलेंस कर सके, उस तरह कर सके, इसके लिए पावर जो है वो पिनियल ग्लैंड को दिया है। इसको हम सिद्ध बोलते हैं, सिद्धा। पिनियल ग्लैंड जो है ना वो सिद्ध है, वो अपने प्रोग्रामिंग खुद बना सकती है और आपके नीड के अनुसार वो मैनिपुलेट भी कर सकती है। अब कई लोग हैं जिनका मजबूरी है कि जिनको 12 से 2 में खाना नहीं, लेकिन 10 बजे खा लेना है, 9 से 10 में खा लेना है, नौकरी जा रहे हैं और गरम गरम खाना खाना है, तो 9 से 10, तो पिनियल ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो प्रोग्राम को चेंज लाएगी, राइट? वो प्रोग्राम में चेंज करेगी। अब प्रैक्टिस में जाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा समझ लें आज्ञा चक्र को। हर दिन मैं हर चक्र को समझाऊंगा। आज का चक्र है आज्ञा चक्र। सो आज्ञा चक्र को पहले पूरा साइंटिफिकली समझ लें और फिर आगे बढ़े प्रैक्टिस में, राइट? तो ये प्रोग्रामिंग डिसाइड होता है पिनियल ग्लैंड से, और पिनियल ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करा के, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करा के ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराती है हार्मोन्स के द्वारा। ये हार्मोन्स हमारे ब्लड में सीक्रेट होते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये जब तक आपके ब्लड में है वो प्रोग्राम के तहत वो सीक्रेट हुए हैं, तो उस प्रोग्राम के अनुसार ही काम करेंगे, राइट? जैसे इंसुलिन है, तो आपका इंसुलिन जो है, उसके जो इंसुलिन सीक्रेट करने वाले जो सिग्नल्स हैं, वो आपको खाने के बाद 2 घंटे तक ही पावरफुली एग्जीक्यूट करेंगे। भले पूरा दिन करते रहेंगे, लेकिन पावरफुली एग्जीक्यूट वो तभी करेंगे, राइट? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स, थायराइड, ये सब एज पर नीड आपका बॉडी उस समय सीक्रेट, मतलब उस समय उसका यूज करेगा, तब तक वो ब्लड में रहेगा। आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपका इंसुलिन यूज करेगा और उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो इंसुलिन काम में नहीं आएगा, तब तक इंसुलिन ब्लड में घूमता रहेगा। सो कब एक्सरसाइज करनी है, कब योग करना है, कब खाना खाना है, कब सोना है, सब कुछ जो है प्रोग्रामिंग के तहत चलना चाहिए। इसी को नित्य बोलते हैं। योग के अंदर महर्षि पतंजलि इसको नित्य बोलते हैं। भाई नित्य, नित्य शुचि दुख अनात्मसु, राइट? ये उन्होंने अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु के सामने नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति, इसको विजुलाइज करने को बोला है, इसको जीने को बोला है। जब हमारे अंदर मल होंगे, डर्ट होगी, तब तक हम प्योर कॉन्शियसनेस को रिसीव नहीं कर पाएंगे, राइट? गॉट इट? तो उस डर्ट को निकालना है, नियमित रूप से करना है सब। हमें समय समय के अनुसार हर 2 घंटे पर उस चक्र पर ध्यान ले जाना है जिसकी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। और उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए हमने 6 दिन जो हम योग कराते हैं, वो 6 दिनों को 6 चक्रों में डिवाइड कर दिया है। कहीं एक चक्र पर फोकस करेंगे तभी उसकी एक्टिविटी को जान पाएंगे। और इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो है वो 7 दिन बनाए। सातवां दिन जो है वो सूर्य को समर्पित किया, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समर्पित किया। बाकी के 6 दिन है
वो हमारे शरीर के लिए समर्पित किए, हमारे खुद के लिए, हमारे 6 चक्रों के लिए। राइट? तो आज का हमारा आज्ञा चक्र है, उसको हम मॉर्निंग 6 से 8 में एक्टिव देखते हैं। जब आज्ञा चक्र एक्टिव होता है तो क्या होता है? does anyone know? आज्ञा चक्र जब एक्टिव होता है तो क्या होता है? इंट्यूशन अच्छा होता है सर। यस, एक तो पहले ही बात कि इंट्यूशन, एक प्रोग्राम जो है वो अच्छे प्रोग्रामिंग मास्टर के कमांड में ही चलेगा तो ही अच्छा चलेगा। सो यू हैव दैट इंट्यूटिव पावर्स थ्रू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिससे आप उस प्रोग्राम में आपकी नीड के अनुसार थोड़ा मैनिपुलेशन ला सको। राइट? दूसरा, ये प्रोग्राम कितने घंटे कहां पर चलेगा वो उसके हार्मोन्स डिसाइड करेंगे। सो ऑल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर स्टिमुलेटेड थ्रू रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम थाइमस ग्लैंड, सॉरी हाइपोथैलेमस। તમારી અવાજ બંધ થઈ ગઈ છે। आवाज बंद थी मारा में नहीं। हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है और उसके बाद वो अलग अलग ग्लैंड्स को वो हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार मिलते रहे, उस तरह से वो रिसेप्टर्स को बनाता है। तो रिसेप्टर जब तक नहीं बनेंगे तब तक वो वहां पर काम नहीं करेगा और वो खून में घूमता रहेगा वो हार्मोन। राइट? डोंट नो वैशाली। सर आमा एक क्वेश्चन पूछी सकूं? यस। તમે કીધું કે હોર્મોન્સ આપણા બ્લડમાં રહે છે, તો જો આપણે સપોઝ લાઈક ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્ટ છે અને આપણે એક્સરસાઇઝ ના કરીએ તો એ ત્યાં સ્ટોર રહીને પછી એમાંથી ડાયાબિટીસ થાય, લાઈક એવું દરેક હોર્મોન્સમાં થઈને ડિસીઝ ઊભો થાય છે, એવું હું સમજી? આપણે એનો રસ્તો શોધ્યો. We have found out the way to burn insulin. If you have an excess insulin, आपको इंसुलिन ज्यादा बन रहा है अगर, राइट, तो उसको हमें बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिसेप्टर जो है ना वो इंसुलिन को पकड़ के सेल में ले जाएगा और इंसुलिन का काम है एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर एनर्जी की जरूरत नहीं है तो फैट में कन्वर्ट। राइट? आप अगर पैसा कमाते हो तो आपने अगर 10 रुपया कमाया, अगर आपको आज 5 रुपये ही खर्चने की जरूरत है तो आप बाकी के 5 रुपये बैंक में रखोगे। वैसे ही इंसुलिन काम करता है। आज आपको एनर्जी ज्यादा ले लिया आपने, राइट, खाना ज्यादा खा लिया या मीठा खा लिया, अभी आपको एनर्जी की जितनी जरूरत है उतनी वो ब्लड में देगा, पर एक्सेस एनर्जी आपको जरूरत नहीं है तो वो फैट में कन्वर्ट करके छोड़ देगा। तो अब इस इंसुलिन को हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम अगर एनर्जी की नीड खड़ी करेंगे तभी वो इंसुलिन को यूज करेगा ना, एनर्जी एक्सपेंडिचर की। तो एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी एक्सपेंडिचर चालू हो जाएगा, तो इंसुलिन जो है वो यूटिलाइज होके वो बर्न होता रहेगा, सो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। राइट? इसी तरह से सभी हार्मोन्स के ऊपर हम कंट्रोल ला सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर हम रूटीन में रहते हैं, अगर हम नित्य में रहते हैं, तो हमें खुद नहीं लाने पड़ेंगे, वो कुदरत ही लाएगी, ईश्वर ही लाएगा। तो हम तो भूल कर सकते हैं ना शिल्पा, एवरी डे वी कैन नॉट डू एक्सरसाइज, कहीं कुछ काम आ गया, कुछ हो गया, तो बेटर इज टू प्रोग्राम योरसेल्फ अकॉर्डिंगली कि आपका इंसुलिन जो है वो नीड के अनुसार ही बने और नीड के अनुसार ही यूटिलाइज।